हेलो दोस्तों, मैं भी इसको मैं आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। सब इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन होंगे, कोशिश कीजिए कि आपका 15 सही हो जाए, ठीक ना, क्योंकि ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, सभी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं देखिए दोस्तों, कहने के लिए तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन जो मैं इसका पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, तो आप मान लीजिए कि 30 से 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के ग्रुपों में एकदम शेयर कीजिए, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं 41 नंबर से, ठीक ना। कहे कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। कहेंगे कि आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है लोग दोस्तों, लेकिन जो मैं इसका पॉइंट बताऊंगा उसको जरूर नोट कीजिएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन है दोस्तों तैमूर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, अकबर। क्या हो जाएगा 41 का आंसर दोस्तों? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा बाबर, हो जाएगा, ठीक ना, बाबर। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, बाबर की आत्मकथा का नाम पूछता है एग्जाम में बहुत। तो तुजुक ए बाबरी था, ठीक ना। तुजुक तुजुक ए बाबरी तुजुक ए बाबरी। मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, इसलिए लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो थोड़ा उसको मैनेज करके चलिएगा, ठीक ना। तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो तुजुक ए बाबरी है। किस भाषा में लिखा था ये? तो तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है, तुर्की भाषा में। बाद में दोस्तों अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खान खाना ने, नाम याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा नाम से अनुवाद कर दिया, ठीक ना, बाबरनामा। अब बाबरनामा किस भाषा में अनुवाद किया था? फारसी भाषा में। दोनों याद रखिएगा, ठीक ना। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, तुजी के बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। उसी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा से किया, अकबर के कहने पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स की लॉर्ड आर्थर वेलेजली। क्या हो जाएगा दोस्तों 42 का आंसर? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक ना। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो क्या आंसर बताएंगे? वारेन हेस्टिंग्स बताइएगा, ठीक ना। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग बताइएगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बताइएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आपके लाइक करने से ही मुझे मनोबल मिलता है ज़्यादा, ठीक ना। बहुत लोग लाइक करने में कंजूसाई करते हैं, हमको नहीं पता चलता है कि उनको लाइक करने में क्या जाता है। तो एकदम लाइक करिए दोस्तों, वीडियो को दबाकर। 43 देखते हैं कि जहांगीर ने सिखों के किस गुरु की हत्या करवा दी थी? महत्वपूर्ण है। गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु अमरदास। तो जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी दोस्तों? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, ठीक ना। 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखिए दोस्तों, गुरु तेग बहादुर की अगर पूछे कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी या फांसी किसने दिया था, तो याद रखिएगा ये काम किया था औरंगजेब ने, ठीक है। गुरु तेग बहादुर, ठीक है, इसकी हत्या किसने किया था? तो औरंगजेब ने कर दिया था, औरंगजेब ने इसको फांसी दिलवा दिया था। गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे दोस्तों? तो ये थे 9वें नंबर के, ठीक है, 9वें नंबर के। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, उसको याद रखिएगा। 44 देखते हैं कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ 1857 ईस्वी में समाप्त हो गया? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद शाह आलम, बहादुर शाह जफर। तो कह रहा है कि 1857 ईस्वी में समाप्त हो गया, किसके समय, ठीक ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, ठीक ना। बहादुर शाह जफर दोस्तों मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह था, इसी के समय अंतिम पतन हो गया 1857 का, ठीक ना। और याद रखिए दोस्तों कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसको अंग्रेजों ने दोस्तों यंगून कहाँ पड़ता है? यंगून कहीं कहीं नाम मिलता है, कहीं कहीं रंगून मिलता है, ठीक ना। तो यंगून में म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार में। तो यंगून की जेल में दोस्तों, यंगून की जेल में अंग्रेजों ने इनको बंद कर दिया था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 45 नंबर कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? महत्वपूर्ण है कि किसको पराजित किया था? अवध के नवाब शुजा उदौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम को, कि उपयुक्त
तीनों को संयुक्त रूप से। क्या हो जाएगा 45 का आंसर? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों को दोस्तों 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था, ठीक ना। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? तो याद रखिएगा हेक्टर मुनरो ठीक ना। हेक्टर मुनरो दोस्तों इसका नेतृत्व कर रहा था बक्सर के युद्ध का, ठीक ना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों एक और पॉइंट याद रखिएगा, देखिए तीनों को याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा है शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला है, सिराज-उद-दौला नहीं है, ठीक ना। सिराज-उद-दौला दोस्तों पलासी के युद्ध में आया था, जबकि ये शुजा-उद-दौला है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कि राणा प्रताप का संबंध निम्न में से किस राज्य से था? अजमेर, मालवा, मेवाड़, मांडू। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का? तो 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेवाड़। देखिए दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में याद रखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध में भाग कौन लिया था दोस्तों? तो अकबर की ओर से मान सिंह ने भाग लिया था। अकबर की ओर से मान सिंह ने भाग लिया था दोस्तों, और राणा प्रताप के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, ठीक ना। कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक ना। तो एग्जाम में पढ़ना है कि भारतीय पूछा है कि नहीं, यहाँ पर भारतीय नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ठीक ना। तो जो इसमें भारतीय होगा दोस्तों वही करेगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा कि हर्षवर्धन द्वारा। क्या हो जाएगा 48 का आंसर दोस्तों? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दोस्तों भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था? तो मौर्य वंश का था। तो मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? तो मौर्य वंश की जानकारी दोस्तों मेगस्थनीजी ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, ठीक ना। मेगस्थनीजी ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, और कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। इन्हीं दो पुस्तकों से दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इंडिका लिखी है मेगस्थनीजी ने, अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। 49 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। वो आप कह रहे होंगे दोस्तों कि एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन उम्मीद मानिए दोस्तों जो मैं इसका पॉइंट बता रहा हूँ एकदम ज़बरदस्त पॉइंट है, ठीक ना। पॉइंट बस आप देखिए और क्वेश्चन भी देखते रहिए। क्या हो जाएगा 49 का आंसर दोस्तों? 49 का आंसर हो जाएगा अकबर। इबादत खाना के निर्माण किसने करवाया था? तब अकबर ने करवाया था। इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था अकबर ने। एक मोस्ट पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि इबादत खाना की स्थापना किस लिए किया गया था? तो इबादत खाना की स्थापना दोस्तों धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा करने के लिए किया गया था, ठीक ना। धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा करने के लिए किया गया था, ठीक ना। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। आईने अकबरी का लेखक कौन है? महत्वपूर्ण है कि आईने अकबरी का लेखक कौन है। ऑप्शन है दोस्तों अबुल फजल, अकबर, अमीर खुसरो, फैजी। क्या हो जाएगा 50 का? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में किसने महल बनवाया था, ठीक ना। रंग महल, पंच महल, मोती महल, जहांगीर महल। उस महल का नाम बताना है। अकबर ने कौन सा महल बनाया था? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 51 का? तो पंच महल हो जाएगा, ठीक ना। पंच महल का निर्माण किसने करवाया था? पंच महल एक महल था दोस्तों, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक ना। अगला आते हैं 52
कि हरियर और बुक्का ने दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था। महत्वपूर्ण है कि किस साम्राज्य को स्थापित किया था हरियर और बुक्का ने। ऑप्शन है दोस्तों विजयनगर, सुजानगढ़, बहमनी राज्य की हरिनगर। क्या हो जाएगा 52 का आंसर। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजयनगर। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरियर और बुक्का ने की थी। किसके समय की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोस्तों विजयनगर साम्राज्य खुद को स्वतंत्र स्थापित कर लिया था। ठीक ना। यहाँ पर बहमनी राज्य आया दोस्तों, तो बहमनी साम्राज्य के बारे में याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो बहमन शाह ने। ठीक है, बहमन शाह ने की थी। बहमन शाह का ही कहीं कहीं नाम मिलता है दोस्तों हसन गंगू। ठीक ना। तो हसन गंगू या बहमन शाह दोनों में से दोनों नाम एक ही है, दोनों नाम क्या है? एक ही है। ठीक ना। अगला देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कबीर के शिष्य कौन थे? रामानुज, समर्थ गुरु रामदास, रामानंद की वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा 53 का आंसर? 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामानंद। रामानंद थे कबीर के शिष्य कौन थे? रामानंद थे। और आते हैं 54। पहला गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा 54 का आंसर? तो 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये हो जाएगा श्रीगुप्त। पहला गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने ही दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना की थी। याद रखिए दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। तो कुमारगुप्त प्रथम ने ही दोस्तों कुमारगुप्त ने ही दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक ना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने किसकी स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की। अगला देते हैं 55 नंबर कि हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किस में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति में, द्वितीय बौद्ध संगीति में, तृतीय में कि चतुर्थ में? क्या हो जाएगा 55 का आंसर दोस्तों? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में दोस्तों हीनयान और महायान संप्रदाय जो कि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है दोस्तों, दो संप्रदायों में बट गया। ठीक ना दोस्तों। ये चतुर्थ बौद्ध संगीत की किसके समय हुई थी दोस्तों? तो कनिष्क उस समय राजा था। ठीक है ना। तो कनिष्क के समय हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी। ठीक है, अश्वघोष। अश्वघोष के साथ साथ कौन था? तो वसुमित्र भी था। तो याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा 55 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष दोस्तों वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र था, याद रखिएगा वसुमित्र। अश्वघोष मैंने बता दिया। तो वसुमित्र अध्यक्ष था, अश्वघोष उपाध्यक्ष था। ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? महत्वपूर्ण है कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है? ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्या हो जाएगा 56 का आंसर? और 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर के काल को दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक ना, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछे कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का शाहजहां को कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला अगर कह दे तो। और याद रखिए दोस्तों जहांगीर ने क्या किया था? जहांगीर ने दोस्तों न्याय की जंजीर बनवाया था। न्याय की जंजीर बनवाया था, महत्वपूर्ण याद रखिएगा, न्याय की जंजीर। ठीक ना। अगला देते हैं 57 नंबर कि खजुराहो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण है? किस शैली के उदाहरण है? ऑप्शन है दोस्तों अमरावती शैली, नागर शैली, गंधार शैली की द्रविड़ शैली। क्या हो जाएगा 57 का आंसर दोस्तों? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागर शैली के उदाहरण है। ठीक है, नागर शैली। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक ना। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने, याद रखिएगा चंदेल शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर है कि रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर, अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा रतन सिंह, बाबर और राणा संगा। क्या हो जाएगा 58 का आंसर दोस्तों? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर।
59 नंबर है कि उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि नियुक्ति में किसके साथ हुई थी? उपनिवेश काल में सहायक संधि किसके साथ की गई थी? अवध के साथ, मैसूर के साथ, कि हैदराबाद के साथ, कि पेशवा के साथ? क्या हो जाएगा 59 का आंसर? तो 59 का आंसर हो जाएगा हैदराबाद के साथ, ठीक ना, हैदराबाद याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है दोस्तों? बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती, की ख्वाजा बहाउद्दीन? क्या हो जाएगा 60 का आंसर? 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक ना। मोइनुद्दीन चिश्ती की दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है दोस्तों अजमेर में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।